तो वीडियो की शुरुआत में एक सवाल हो, इज दिस लेजेंड। तो आज हम टोक्यो रिवेंजर से रिलेटेड कुछ सवालों के जवाब देंगे, जैसा कि ताकेमिची को टाइम लीप की पावर कैसे मिली और टाइम लीप की पावर आई कहाँ से है और इसका पहला ओनर कौन है और टाइम लीप की पावर का श्राप क्या है, और ऐसे ही कई सवालों का जवाब हम ढूंढेंगे। तो वीडियो में काफी दिलचस्प बातें होंगी, तो वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप सभी सवालों के जवाब जान सकें। तो टोक्यो रिवेंजर तो हम सब ने देखी है और काफी पसंद भी किया है, और इसमें दिखाई गई सभी कैरेक्टर का अपना ही अलग हेयर स्टाइल और अंदाज काफी लोगों को पसंद भी। तो कहानी में हमें बताया गया है कि एक लड़का जो ताकेमिची है वो टाइम लीप की पावर से समय में आगे पीछे आता जाता रहता है और अपने प्यार हिनाटा को बचाने की कोशिश करता है, और वह हर बार नाकाम हो जाता है। पर रुको, यहाँ पर हमारे वही सवाल वापस आ जाते हैं कि ताकेमिची को टाइम लीप की पावर कैसे मिली। तो मांगा कि आगे चैप्टरों में हमें बताया गया है कि टाइम लीप की पावर का असली ओनर और कोई नहीं, वो माइकी का बड़ा भाई और फ्लाइट रनिगन का पहला लीडर शिनिचिरो है। तो हाँ, शिनिचिरो ही पहला टाइम लीपर है जो टाइम लीप करके बचाने गया था अपने भाई माइकी को। पर यहाँ पर एक ये सवाल आता है कि माइकी को ऐसा क्या हो गया था जो शिनिचिरो को भूतकाल में जाना पड़ा, और शिनिचिरो को टाइम लीप की पावर कहाँ से मिली। तो इन सवालों का जवाब पाने के लिए हम जाएंगे शिनिचिरो के पास्ट में। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि शिनिचिरो एक प्लेन खरीद कर लाता है अपने भाई के लिए, और उस प्लेन को देख माइकी काफी खुश होता है और उससे खेलने लगता है, और शिनिचिरो अपने गैरेज में आ जाता है और काम करने लगता है। लेकिन काम करते टाइम शिनिचिरो को फोन आता है कि माइकी प्लेन से खेलते खेलते सीढ़ियों से नीचे गिर गया और कोमा में चला गया। ये सुनकर शिनिचिरो भागते हुए माइकी को देखने जाता है, जो कि काफी गंभीर हालत में था। ये सब देखकर शिनिचिरो को काफी गुस्सा आता है और जाकर उस प्लेन के टुकड़े टुकड़े कर देता है और काफी ज्यादा रोता है। फिर कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि माइकी अब कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ व्हील चेयर में बैठा रहता है और सिर्फ आंखें खोलकर दुनिया को देखता है, और शिनिचिरो उसकी काफी देखभाल करता है। पर ऐसा कई दिनों तक नहीं चलता। फिर कुछ दिनों बाद माइकी की दिल की धड़कन भी रुक जाती है और माइकी मर जाता है। और ये सब देखकर शिनिचिरो को खुद पर काफी गुस्सा आता है कि वह माइकी को नहीं बचा पाया, और कई महीने बीत जाते हैं पर शिनिचिरो उस हादसे को कभी भुला ही नहीं पाया और ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पाया कि माइकी अब नहीं रहा। पर एक दिन शिनिचिरो को कुछ बच्चे बात करते हुए दिखते हैं कि क्या तुम लोग ही जानते हो कि ब्रिज के पास एक बुढ़ा है जो टाइम लीप की पावर रखता है। ये सुनकर शिनिचिरो उनके पास गया और पूछा वो बुढ़ा कहाँ है। फिर वो लड़के उस बुढ़े का एड्रेस शिनिचिरो को दे। फिर शिनिचिरो उस बुढ़े के पास जाता है और बोलता है कि मुझे बताओ कि मैं टाइम लीप कैसे करना। पर वो बुढ़ा बताने से इनकार कर देता है और बोलता है कि ये पावर नहीं, श्राप है। पर शिनिचिरो को कुछ सुना ही नहीं दे रहा था, वो सिर्फ माइकी को बचाना चाहता था। और बुढ़े की ना सुनते ही अपनी शांति प्रिय शिनिचिरो को माथा सनक गया और वहीं पर बुढ़े को सुला दिया। और इस पावर की एक खासियत है कि ये पावर या तो जिसके पास है उसको मार दो, और नहीं तो वो खुद ये पावर किसी को दे सकता है। पर बुढ़े के ना कहने से बचता है दूसरा रास्ता कि होस्ट को मार दो और ये पावर आपको मिल जाएगी। पर पावर मिलने के बाद भी शिनिचिरो उसे यूज नहीं कर पा रहा था और अतीत में नहीं जा पा रहा था, और ये सब देखकर शिनिचिरो की जान देने का तय किया और वह ब्रिज से कूद गया। और शिनिचिरो को कूदने से और पानी में जाने से ट्रिगर एक्टिवेट हो गया और शिनिचिरो घर पहुंच गया। और शिनिचिरो उसी वक्त में पहुंचा जब माइकी सीढ़ियों से गिरने वाला था, और तभी शिनिचिरो माइकी को गिरने से बचा देता है और माइकी बच जाता है और शिनिचिरो काफी खुश होता है। और फिर वो वर्तमान में आ जाता है और अपने गैराज में होता है और काम कर रहा होता है, और तभी बाहर माइकी आता है और कहता है कि आप इस स्कूटर को ठीक कर दोगे। ये सब देख और सुनकर शिनिचिरो काफी रोता है और खुश होता है कि मैंने समय को बदल दिया और सब सही हो गया। इससे शिनिचिरो को काफी खुशी हुई। पर एक दिन शिनिचिरो ने देखा कि माइकी ने एक बच्चे को बड़ी बुरी तरह से मारा है और उसका मुंह तोड़ दिया है। तब शिनिचिरो पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। तब माइकी बताता है कि मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। असल में टाइम लीप की पावर से किसी को बचाने से उसमें डार्क इम्पल्स आ जाते हैं जो काफी खतरनाक और बेरहम होता है, और माइकी के अंदर यही डार्क इम्पल्स आ गए थे। पर शिनिचिरो कहता है कि तुम्हें इन्हें काबू में रखना होगा, और शिनिचिरो वहाँ से चला जाता है और सड़क चल रहा होता है। तब उसे कुछ बच्चे एक बच्चे को पार्क में परेशान करते हुए दिखते हैं। शिनिचिरो उन्हें अपनी पावर दिखाकर भगा देते और वह बच्चा कोई और नहीं ताकेमिची होता है।
जो कि हिनाटा को बचाने के लिए आया था पर पिट गया। पर ये सब देखकर ताकेमिची कहता है मुझे भी अपने जैसे ताकतवर बना दो। ये सब सुनकर ज़ेनिचिरो उसे अपनी टाइम लीप की पावर दे देता है और ये सब किसी की चट्टान भी देख रहा होता है और यही से ताकेमिची की लाइफ का चैप्टर शुरू होता है और वह आगे जाकर हिनाटा और टोकीमाजी गैंग को बचाता है। तो उम्मीद है आपको आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और ट्रू एनिमे फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि मैं ऐसी और वीडियो लाता हूँ। बाय बाय।